हेलो, दिस इज अंशिका। वेलकम बैक टू आवर चैनल बेस्ट ऑटो इंडिया। जैसे कि आज हम आए हैं ऑटो एक्सपो में, तो यहाँ पे एथनॉल की काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बताई गई है। तो इसके बारे में हम सर से जानेंगे कि इसका फ्यूचर इंडिया में क्या होगा एंड ये कहाँ से स्टार्ट हुई। तो अनिरुद्ध सर बताइए, ये कहाँ से स्टार्ट हुई एंड इसका क्या फ्यूचर होगा इंडिया में। धन्यवाद और नमस्कार। मैं इधर एपेक्स ब्राज़ील से हूँ, जो ब्राज़ील सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया में। और हमने यूनिका और सियाम के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया भारत सरकार के साथ, जिसमें कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा यहाँ पे इथेनॉल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। अभी इंडिया में E10 लेवल क्वालिटी का इथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है, और जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है E20 तक लाने का, 2024-2025 तक। तो E20 में उसकी क्वालिटी और रिफाइनमेंट बढ़ता है, और इसके लिए हम टेक्नोलॉजी और नो हाउ प्रोवाइड करेंगे ओवर दीज नंबर ऑफ ईयर्स। इथेनॉल से फ़ायदे क्या हैं? तो इथेनॉल पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है लीटर बाय लीटर। तो इससे भारत को खासकर फ़ायदा ये है कि भारत का एक तो तेल आयात बिल कम होगा, जो कि अभी मिनिस्टर पुरी ने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि भारत से करीब 41,000 करोड़ रुपए इसमें कम होंगे अगर इथेनॉल से रिप्लेस किया जाए, जो कि फिर हमारे किसानों के पास वही, क्योंकि इथेनॉल बनता है गन्ने के जूस या फिर आपके मेज़ जो कि कॉर्न होता है उससे, या फिर टूटे हुए चावल से। तो इसके जो बायोगैस, इसका बगैसे बोलते हैं, जो इसका रॉ मटेरियल होता है, ये उससे भी बनता है। तो वो किसानों के पास जाएगा। और दूसरा, जो कार्बन एमिशंस हैं वो इथेनॉल के यूज़ से कम होगी, क्योंकि इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है। तो पोल्यूशन में हेल्प करेगा, और ओवरऑल जो एक गाड़ी का रनिंग कॉस्ट है वो भी नीचे आएगी। पेट्रोल को हटा के आप इथेनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। अप्रॉक्स इसका क्या प्राइस रहेगा अप्रॉक्स इंडिया में? देखिए, प्राइस तो वो हम नहीं कर सकते डिफाइन, वो तो अप्रॉक्स अगर माने तो कितना हो सकता है? देखिए, प्राइस का मुझे आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वो पेट्रोल से कम भारतीय पेट्रोल से कम होगा, क्योंकि आप उसको इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसे आप यहीं देश में बना रहे हैं। गवर्नमेंट क्या सपोर्ट लेगी? गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? द गवर्नमेंट ही पुश कर रही है, क्योंकि उनकी तरफ से एक बड़ा ही एक्सपेंडिचर है जो भारत से बाहर जाता है। और अगर उसको आप अपने ही देश में प्रोड्यूस कर सके तो उससे तो बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। तो इससे ऑब्वियसली आपकी दो हैं कि आपकी आपकी मुद्रा बच रही है बाहर जाने से, और दूसरा आपका यहाँ पे अपना जो पोल्यूशन है, आपके अपने किसानों के लिए बेहतर है ये। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। और आगे जाते हुए हम वैसे भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी दुनिया हट रही है एक तरह से। तो ये बहुत ही एक ईज़ियर ट्रांजिशन है कि आप अपने मतलब पेट्रोल से सिंपली आप दूसरे फ्यूल क्वालिटी में मूव कर सकते हैं। ये कब तक लॉन्च हो जाएगी इंडिया में? देखिए, अब जहाँ तक मुझे पता है 2024-25 तक का प्लान है कि इसको E20 लेवल तक लाने का। तो ब्राज़ील में इस समय E27 लेवल यूज़ होता है, और वहाँ पे पेट्रोल स्टेशन मैंडेटरीली 30% जो गाड़ी में डलता है वो E27 ब्रांड ही डलता है। उसके ऊपर आप कुछ और फ्यूल डाल सकते हैं। तो क्योंकि उसको क्लीन फ्यूल यूज़ होता ही होता है। तो इंडिया में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यहाँ पे गाड़ियों के इंजन किस तरह से लाए जाएंगे, तो बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। बट यह है कि सरकार अपनी तरफ से पूरा वो करे कि हमें E20 लेवल तक आए, जिसके बाद वो एफिशिएंसी और वो फ्यूल सेविंग जो चाह रहे हैं वो यहाँ मिल पाए। मतलब इसमें बेनिफिट काफी ज्यादा है। बेनिफिट बहुत हैं। जो बड़े जो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स हैं मैंने आपको बता ही दिए, पर उसके अलावा ओवरऑल रनिंग कॉस्ट एज कंज्यूमर्स के लिए भी कम होगी, और ऑब्वियसली आपकी जो सिटीज़ का पोल्यूशन है, उनकी एयर क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होगी। ये थे कुछ इथॉल के बेनिफिट्स जो कि आपको इंडिया में फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो तब तक हम वेट करते हैं एंड फ्यूचर में देखेंगे इसके और बेनिफिट और इसको यूज करते हुए। तो थैंक यू।